अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मेरी बात मेरी भांजी से हुई और मेरी भांजी काफ़ी यानी कि कह लें कि वो डिस्करेज्ड थी, काफ़ी मायूस थी, परेशान थी। और बात सिर्फ इतनी सी थी, जब मैंने उससे बात की मैंने कहा बेटा क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपका, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने कहा कि मामू मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मैंने सारे के सारे जवाब जो थे क्वेश्चंस के वो ठीक लिखे थे, मगर उस्ताद ने जो है टीचर ने मुझे पूरे नंबर नहीं दिए, उन्होंने मेरे नंबर काट लिए। मैंने कहा बेटा आपके अगर आपके जवाब सारे के सारे सही थे तो आपके टीचर ने आपके नंबर क्यों काटे? वो नहीं काट सकते थे, उन्होंने नहीं काटे होंगे, आपने कहीं गलती की होगी। कहती है नहीं, मैं टीचर के पास गई थी और मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिखाई के नंबर काटे हैं। ये बात सुन के मुझे थोड़ा सा झटका तो लगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये आपको भी पता है कि ये पाया जाता है कि जब हमारे बच्चे इम्तिहान देते हैं तो लिखाई के नंबर काटे जाते हैं। अब मैंने कहा कि उस्ताद मोहतरम को या इन असातिज़ा को, टीचर्स को ये बात कौन समझाए कि 200 साल पहले तो ज़रूरत थी कि लिखाई अच्छी होती, उससे बंदे की यानी कि क्या क्या उसकी लिखावट से ही जाना चाहता था, पहचाना जाता था। अब तो लिखावट की उस तरीके से ज़रूरत भी नहीं है। अब यानी कि मैं सारा दिन क्या महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से भी ख़त व किताबत होती है, कोई मकाला लिखना होता है वो कंप्यूटर पर लिखा जाता है, सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली। हालांकि मेरे यहाँ तक कि मेरे जो दस्तखत हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली मेरे कंप्यूटर में सेव हैं। मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके उसके ऊपर साइन नहीं करता, बल्कि वही उसके ऊपर पेस्ट करके उसको वापस भेज देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक मजे की बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख लगा रहा हूँ यहाँ पे एक थोड़ा सा लेटर, ताकि आप देख सकें कि आइंस्टाइन की लिखाई कैसी थी। यानी कि अगर हम यही लिखाई के नंबर आइंस्टाइन के इस तरीके से काटते तो हो सकता है वो कभी साइंसदान नहीं बन सकता था। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइन के काम के ऊपर खड़ी हुई है और उसकी लिखाई देखें इस तरीके की है। क्या इस बंदे को ये मैट्रिक पास कर सकता था हमारे सिस्टम में? यानी कि बच्चा पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, आप उसके जवाबात के नंबर लिखें। हमने बच्चे को खतात नहीं बनाना, हमने उसे कैलीग्राफर नहीं बनाना। अगर बच्चे ने कैलीग्राफर बनना होता तो वो अलग से एक प्रोफेशन है, वो उसको उस तरीके से करता। बच्चे ने फिजिक्स में आगे जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसे वहां पर यानी कि उसकी लिखाई कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो बच्चा केमिस्ट्री को कितना अच्छा समझता है, या वो बच्चा जो है बायोलॉजी को कितना अच्छा समझता है, इससे ही वो आगे साइंसदान बन सकेगा। अगर आप लिखाई के नंबर इस तरीके से काट के इस सतह के ऊपर बच्चों को इस तरीके से डिस्करेज करेंगे तो ये बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, लिखाई के नंबर काटते हैं अगर इसकी जरूरत पड़ती, यानी कि लिखाई अहम होती तो फिर भी समझ में आता था कि आप लिखाई के नंबर काटते हैं क्योंकि इसकी कोई अहमियत है। मगर मौजूदा दौर में लिखाई की अब ऐसी कोई अहमियत नहीं रही, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं रही। यानी कि सारी चीज़ें कंप्यूटर पर होती हैं, चीज़ें कंप्यूटर पर लिखी जाती हैं, सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बच्चों के अब लिखाई के नंबर काटने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके से बच्चों को डिस्करेज करना, मायूस करना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? तो मेहरबानी करें, वालिदैन से गुजारिश है वो असातिज़ा से कहें, असातिज़ा से, यानी कि सब ये बात समझते हैं कि लिखाई के नंबर काटना गलत बात है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही है, मगर उसके बावजूद ये नंबर काटे चले जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर आप गौर करें, इस बात पर तवज्जो दें, तो हम मुख्तलिफ बहाने ढूंढते हैं, मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं जिनसे हम अपने बच्चों को डिस्करेज कर सकें, मायूस कर सकें, उनको उनका यानी कि जिस तरीके से उनका तालीमी हर्ज हो, जिससे उनकी तालीम के अंदर जो उनका पढ़ने का शौक है वो कम हो, हम इस तरीके के काम करते हैं। तो मेहरबानी कीजिए कि ये लिखाई के नंबर काटने वाली जो रिवायत है इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रही और बच्चों को इस तरह डिस्करेज बार बार नहीं करना चाहिए। उनको यानी कि पढ़ने का जो उनका शौक है उसको इस तरीके से ख़त्म ना किया जाए। इन्होंने साइंसदान बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, खतात नहीं बनना है। खतात बनना होता तो ठीक था। फिर उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफ़िज़।